गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे पाठ योजना संख्या सेकंड। यहाँ से पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोलेशन प्लान और साथ में वीक लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर डालते हैं प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर विषय हिंदी, उप विषय पद्य प्रकरण में होगा नीति के दोहे, फिर क्लास 6, फिर वर्ग और अवधि होगी 35 मिनट। फिर आता है सामान्य उपदेश में पहला कि विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, फिर दूसरा आता है विद्यार्थियों में कविता के भाव को समझने व कविता को व्याख्या करने की शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना व कविता लिखने पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना, चौथा विद्यार्थियों में काव्य या पद्य सौंदर्य की अनुभूति कराना, फिर आता है पांचवा विद्यार्थियों में भावनानुसार उचित लय, ताल और आरोह अवरोह के साथ कविता में पठन पाठन की अभिवृद्धि में वृद्धि करना, फिर छठा आता है विद्यार्थियों को कविता की विशेषता से परिचित कराना और सत्यम शिवम की ओर आकर्षित करना, फिर छठा आता है विद्यार्थियों को रस, छंद, अलंकार आदि। फिर इसके आगे आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला होगा विशिष्ट उपदेश के पक्ष में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला होगा ज्ञानात्मक, जिसमें पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी नीति के दोहे का प्रत्यक्ष प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है अवबोधात्मक, जिसमें पहला पॉइंट होगा कि विद्यार्थी नीति के दोहे के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोगात्मक, जिसमें पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी नीति के दोहे को भाव के साथ संग्रह करेंगे। फिर आता है रुचियात्मक, जिसमें पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी नीति के दोहे के अध्ययन में रुचि लेंगे। कौशलात्मक में होगा विद्यार्थी नीति के दोहे के भाव को ज्ञात कर सकेंगे। फिर अभिवृत्त्यात्मक में होगा विद्यार्थी नीति के दोहे का अध्ययन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री में पहला पॉइंट कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, फिर नीति के दोहे को प्रदर्शित करता चार्ट। फिर आता है पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी नीति के दोहे से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, छात्र तर्क क्रियाएं और छात्र अनुक्रियाएं, जिसमें पहला पॉइंट होगा अपने देश का नाम बताइए, जिसमें भारत होगा। फिर दूसरा भारत देश के कुछ कवियों का नाम बताइए, तो कबीरदास, तुलसीदास और रहीमदास होगा। तीसरा होगा रहीमदास जी द्वारा रचित एक दोहा बताइए, तो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गहना उगरे, मोती मानुष चून। फिर आता है चौथा नीति के दोहे नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उपदेश कथन में कि आज हम लोग नीति के दोहे के बारे में पढ़ेंगे जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण में कि साधु ऐसा चाहिए, ऐसा सूख जाए, सार सार को गई रहे, थोता भाई दे उड़ाए। फिर दूसरा लिखेंगे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सी चैन 100 गड़ा होए। इसके आगे आता है कि आदर्श वाचन, जिसमें आप लिखेंगे कि छात्र तक का विद्यार्थी दोहे का लय, ताल, आरोह अवरोह के साथ ससर वाचन करेंगी। फिर अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्र तक का विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। फिर उच्चारणाभ्यास में होगा कि सुभाए, उड़ाए, ऋतु, सींचे, ये क्रियात्मक कार्य में आ जाता है। फिर आता है भाव व्याख्या, जिसमें आप लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे कि अजान साफ करने वाला सूप होता है, अर्थात जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। फिर आता है बोध प्रश्न में कि संसार में कैसे सज्जनों की जरूरत है, तो जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा लेंगे। फिर दूसरा कि दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि मन में धीरज रखने की बात कह रहा है। फिर आता है कि काव्य निवारण एवं श्यामपट सराहन, जिसमें शब्द, अर्थ, विधि, प्रयोग आता है, जिसमें सार, उपयोगी, अनेकार्थी शब्द, रस, निचोड़, सत्य आता है। तो स्वभाव और व्यवहार, वाक्य प्रयोग में महापुरुषों का स्वभाव संदर्भ सरल होना चाहिए। थोदा में होगा अनुप्रयोगी, व्यर्थ, विलोम, सार। फिर आता है निरीक्षण कार्य में कि छात्र का श्यामपट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से सरल पुस्तिका में उतारने को कहेंगी, उनका निरीक्षण कहेंगी। फिर इसके आगे आता है द्वितीय अवंती, जिसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुतिकरण में रहमन पानी राखिए, बिन पानु सब सून, पानी गहना उगरे, मोती मानुष चून। आदर्श वाचन में लिखेंगे छात्र तक का विद्यार्थी दोहे का लय, ताल, आरोह अवरोह के साथ ससर वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन में होंगे छात्र तक का विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। फिर इसके आगे आता है उच्चारण वाचन, जिसमें रहमन, सून, उगरे, मानुष ये सब होगा। फिर भाव व्याख्या में होगा रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह से विनम्रता के बिना व्यक्ति की कोई मूल्य नहीं हो सकता है। मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। फिर आता है बोध प्रश्न में कि कवि दोहे के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहता है, तो मनुष्य को विनम्रता का संदेश देना चाहता है। फिर आता है कि रहीम ने इस दोहे में पानी शब्द का प्रयोग 3 बार किया है, प्रत्येक का अर्थ बताइए, तो पहले पानी का अर्थ है विनम्रता,
दूसरे पानी का अर्थ है तेज और आभा और तीसरे पानी का अर्थ है जल। दोस्तों ये जो दोहा लिखा गया है इसी से ये है बोध प्रश्न। फिर आता है काठिन्य निवारण एवं श्याम परसराम, जिसमें पहला होगा शब्द में पानी और मानुष, अर्थ में होगा जल मनुष्य, विधि होगा अनेकार्थी शब्द और वाक्य प्रयोग, और प्रयोग होगा विनम्र जल आभा, मनुष्य के व्यवहार में विनम्र होना चाहिए। फिर आता है निरीक्षण कार्य में कि छात्र अध्यापिका श्याम पट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों में उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आता है मूल्यांकन कार्य में कि संसार में कैसे महापुरुषों की जरूरत है, दूसरा महापुरुषों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तीसरा कबीरदास की रचनाओं के नाम बताइए, चौथा रविदास जी का पूरा नाम क्या था। फिर आता है गृह कार्य में कि दोहे की भाव व्याख्या कीजिए, जिसमें से समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक समचूक, चतुरंचित रही मन लगी, समय चूक की छूक। तो दोस्तों आज इस तरह से आप एक और दोहे बच्चों को दे सकते हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय बाय।